ये है मॉड्यूलस फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉड्यूलस फंक्शंस या मॉड्यूलस फंक्शन कह लो। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। इस मोड एक्स का बहुत तगड़ा मतलब है। देखो, मोड का मतलब होता है कि मोड के अंदर जो भी होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। जैसे मैंने एक्स को डाल दिया यहाँ पे -2 डाल दिया, एक्स की जगह मैंने -2 डाल दिया, तो एफ एक्स पता मेरा क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू ये होएगा ना, -2। तो जब हम इसको मोड को हटाएंगे यहाँ से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव का 2 आंसर आ जाएगा। मतलब जब भी मॉड्यूलस किसी के साथ से हटता है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के जाता है, चाहे वो नेगेटिव, चाहे वो नंबर खुद ही नेगेटिव हो। अब जैसे मेरा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मेरा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने 4 डाल दिया, खाली 4। अब ये तो 4 खुद ही पॉजिटिव है, तो ये तो फिर पॉजिटिव वैल्यू, जब यहाँ से मोड हटाएंगे तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 4 ही रहेगा। और जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी इसके अंदर, मोड के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो उसको वो पॉजिटिव बना देता है हमेशा। जैसे मैंने सोचा कि एफ एक्स इज इक्वल टू -6 का मोड होता है, ऐसे होता, तो ये क्या वैल्यू बना देता? +6। जब मोड हटाते तो ये -6 बन जाता, +6 बन जाता है। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ये मोड, ये जो मोड होता है हमारा। तो इससे क्या पता लगा हमारी, इससे हमें पता लगा हम इस फंक्शन को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, मैंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेन एक्स बड़ा है और इक्वल टू 0। जब भी देखो मैं इसके अंदर एक्स की जगह एक्स के अंदर 0 डालूंगा या पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा, कोई 1 2 3 4, तो आंसर में हमारा एक्स ही आएगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाला था, एक्स की जगह मैंने 4 डाला था, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाली मैंने, ठीक है, 4 डाल दिया मैंने, तो जब मैंने मोड हटाया तो हमारा 4 ही आंसर आया। मतलब एक्स की जगह मैंने 4 डाला था, तो मेरा 4 ही आंसर आया। तो ये मैं कह नहीं सकता कि मैंने एक्स को सीधा एक्स ही लिख दिया मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। एक्स जब बड़ा है 0 से या इक्वल है, जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो भी यही आएगा। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने 0 डाला ऐसे, तो आंसर में क्या आएगा? 0। मतलब यहाँ पे एक्स, जैसे समझो यहाँ पे एक्स है, 0 को मैं एक्स भी तो कह सकता हूँ, तो आंसर में एक्स ही आ रहा है। ऐसे मैं 4 को एक्स कह सकता हूँ, तो आंसर में मेरा एक्स ही आ रहा है। सही है। एक्स अगर जब भी हमारा एक्स बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 के, तो आंसर में एक्स ही आएगा। पर ऐसा नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे, जब हमारा एक्स छोटा होगा 0 से, जब हमारा 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू। जब भी मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि आंसर मेरा पॉजिटिव आए? जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, लिख दिया सबसे पहले। जब मेरा एक्स 0 से छोटा है तो मेरा आंसर कभी भी एक्स नहीं आ सकता, तो मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा। चलो, मैंने मान लिया आपको सेकंड वाली जो चीज़ है ना, मैंने जो ये वाली लाइन बताई है, ये समझ नहीं आई, मैंने लेट कर लिया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ अच्छे तरीके से। देखो, एक्स, जब मैंने कहा कि जब एक्स मेरा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो। नेगेटिव वैल्यू जैसे मैंने ले ली -2, एक्स को मैंने -2 ले लिया, एक्स इक्वल टू -2 ले लिया, तो मैं इस -2 के आगे क्या लगाऊं कि ये पॉजिटिव आ जाए? क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव बना देता है। अब इस एक्स मैंने जो लिया है, एक्स इज इक्वल टू -2 लिया है, अब इसके साथ मैं क्या लगाऊं कि ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाए? माइनस ही तो लगाऊंगा, -2 ये लगा दूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा 2 बन जाएगा। तभी मैंने आगे माइनस लगाया। जब भी मेरा एक्स छोटा होगा 0 से, तो -x बन जाएगा। जब भी मेरा एक्स बड़ा होगा 0 से या इक्वल होगा, तो खाली एक्स बनेगा। मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट वाली जो ये वाली कंडीशन है, ये तो सबको समझ आ गई होगी अच्छे से। जो सेकंड वाली कंडीशन है, ये ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती। चलो मैं एक और बार दोबारा बताता हूँ। देखो, जब भी मैंने एक्स 0 से छोटा लिया, कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, -4 ले लिया, एक्स को मैंने 0 से छोटा लेना, माइनस की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं। अब देखो, इस एक्स मैंने -4 लिया। अब मैंने आपको बताया कि जब भी मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ये हमेशा किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। अब इस -4 को पॉजिटिव करने के लिए क्या मैं लूँ? इसके आगे मैं क्या लगाऊँ कि पॉजिटिव हो जाए? -4, तो इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा। -4 क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, +4। तो इसलिए ये वाला माइनस आया। सही है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। एफ एक्स, ये मेरा फंक्शन मोड एक्स से ये बन गया असली में, इसको मैंने तोड़ के ये लिख दिया। सही है। तो अब मुझे इसके हिसाब का ग्राफ बनाना है। अब देखो, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ तो बहुत ईजी रहेगा। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3
-1 -2 -3। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, वैल्यूज डाल दो एक्स और वाई की। एक्स वाई, पॉजिटिव वैल्यू भी डाल देना, नेगेटिव वैल्यू भी डाल देना, सारी वैल्यूज डाल देना इसमें। ज़ीरो डाल दी, जब एक्स मैंने ज़ीरो डाला, जब मैंने एक्स यहाँ पे ज़ीरो डाला तो ज़ीरो ही आएगा। यहाँ देखो मैंने जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो डाल दी तो ज़ीरो ही तो आया था। फिर जब मैंने -1 डाला, मैंने आपको बताया बस आंसर वही रहेगा, बस उसको पॉजिटिव कर देगा। ये जो फंक्शन है मोड एक्स, मैंने -1 डाला तो इसको पॉजिटिव करके 1 बना देगा ये, सही है ना। देन मैंने -2 डाला, जब मैंने -2 डाला तो इसको पॉजिटिव कर देगा तो +2 बना देगा इसे, सही है। माइनस की वैल्यू होगी, अब प्लस की डाल दो, जैसे मैंने 1 डाला, 1 को क्या बना देगा ये, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव ही नंबर है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा वो। और फिर मैंने जब 2 डाला तो 2 को भी 2 रखेगा, पॉजिटिव नंबर रखेगा। देन इसको प्लॉट कर दो, 0 को 0 यहाँ पे रह गया, 0,0 यहाँ पे आएगा। देन -1,1, एक्स जब -1 है तो वही हमारा 1 है, ये वाली वैल्यू आ गई एक। जब x -2 है, y हमारा 2 है, x -2 ये रहा, y 2 ये रहा, यहाँ पे बन जाएगा, सही है। देन जब x 1 है तो y भी हमारा 1 है, x 1 ये रहा, y 1 ये रहा। जब x हमारा 2 है और y भी 2 है, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, याद रखना, ऐसे। ये हमारी y एक्सिस होती है, ये हमारी x एक्सिस होती है, और ग्राफ इसका हमेशा ऐसे बनता है, ये ऐसे गया और ऐसे वी शेप में। तो देख लो वी शेप में ही बन रहा है, हमेशा याद रखना ये, इस चीज़ को तो बिल्कुल अच्छे से ढंग से याद कर लो, बिल्कुल। मॉड्यूलस फंक्शन हर पेपर में आता है ये। जो हमारा क्वेश्चन 2 है ना एक्सरसाइज 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 इसी पे बेस है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 जो है। मोडेक्स का आपको ग्राफ पता लग गया, आपको ये पता लग गया मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, उसको तोड़ के ऐसे लिखते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। देन इसकी अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन और रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारा सारी एक्स की वैल्यूज़। अब एक्स की वैल्यूज़ मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, देखो मोड एक्स है, एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। सबसे पहले तो इसको ऐसे भी लिख लो, वाई इज इक्वल टू मोड एक्स, क्योंकि हम ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं ना, एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स को मैंने बस वाई लिख दिया, एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं। देन डोमेन क्या हो जाएगा, हमारी जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो सारी डोमेन हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू होती क्या क्या है, एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस की भी डाली है हमने, प्लस की भी डाली है, जीरो भी डाला है। तो जब माइनस की भी डाल दें, प्लस की भी डाल दें, जीरो भी डाल दें, आप चाहो तो डेसिमल्स की भी डाल दो, किसी की भी डाल दो, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो डोमेन क्या आ गया हमारा, रियल नंबर, एक्स, क्योंकि डोमेन हमारा एक्स होता है, एक्स की वैल्यू जितनी भी सारी होती है वो हमारा डोमेन होता है। तो डोमेन तो आ गया हमारा रियल नंबर। अब रेंज क्या आएगी, देखो रेंज मैंने आपको बताया है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, मैंने आपको बताया। जब देखो मैंने माइनस डाला तो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर डाला तो भी पॉजिटिव है, माइनस नंबर डाला तो भी पॉजिटिव है, जीरो नंबर डाला तो जीरो है। तो इससे क्या पता लगा, रेंज हमारी क्या आएगी, या तो जीरो आएगी या तो पॉजिटिव नंबर आएगा कोई, या तो जीरो आएगा, देखो जीरो आएगा, या तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव होते हैं। तो एक तो जीरो को इंक्लूड कर लो ऐसे, और इन्फिनिटी के आगे मैंने आपको बताया, इन्फिनिटी के आगे हमने हमेशा ऐसे सर्कल ब्रैकेट लगती है। जब भी इन्फिनिटी हो और कॉमा माइनस इन्फिनिटी हो, इन दोनों में जब भी होता है ना, तो ऐसे सर्कल वाली ब्रैकेट्स लगती हैं, मतलब ओपन ब्रैकेट्स ऐसे वाली ब्रैकेट लगती हैं। तो ये हमारी रेंज आ गई। इसको तो पूरा मॉड्यूलस, जो ये मॉड्यूलस फंक्शन है ना, इसको पूरा अच्छे से समझना, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए इसका। मैंने इसलिए इसमें आपको टाइम लेके बताया मॉड्यूलस फंक्शन में। देन अब एक और फंक्शन देख लेते हैं, एक होता है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन कह लो, फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स बाय एक्स। ऐसा कब होगा, जब हमारी एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस जीरो ना हो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक क्या होगा, जब हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन। दोबारा बता देता हूँ, मोड एक्स, सिग्नम फंक्शन होता है हमारा मोड एक्स बाय एक्स। ऐसा कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब कोई भी वैल्यू हो, बस जीरो वैल्यू ना हो, और जब जीरो होएगी तो आंसर जीरो आएगा, सही है। ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। अब इसमें तोड़ के इसको वैल्यूज कैसे लिखेंगे, देखो एफ एक्स
इज इक्वल टू हम लिख लेंगे जैसे एक बना लेंगे जब एक्स बड़ा है 0 से, एक बना लेंगे जब एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक बना लेंगे जब एक्स छोटा है 0 से। ये तीनों ऐसे डाल के यहाँ पे वैल्यूज़ निकालते हैं। जब देखो जब हमारा एक्स बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में हमारी देखो पॉजिटिव नंबर में हमारी ये वाली कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पे डालो एक्स की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव डाल लो। मैंने डाल ली एक्स की वैल्यू 2, एक्स की जगह मैंने 2 डाल लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 डालो तो 2 का मॉडुलस अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा, जब यहाँ से मोड हटाएंगे तो ये 2/2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आंसर कितना है 1। और यहाँ पे और कुछ वैल्यूज भी डाल के देख लो, एक्स की जगह डाल के देख लो, माइनस की डाल के देख लो। जैसे -2 डाल दिया मैंने एक्स की जगह, तो माइनस एक्स की जगह -2 डाला तो -2 यहाँ पे आ गया, और एक्स की जगह यहाँ पे नीचे भी -2 डाल दो। तो -2 से हटके क्या हो जाएगा ये, जब ये मैंने आपको बताया मोड जो होता है वो माइनस को हटा देता है, तो ये माइनस को हट के ऊपर वाला तो 2 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा -2, -2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। तो अब देखो हमें इससे क्या पता लगा, जब भी मैं पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ कोई भी, तो मेरा आंसर 1 आ रहा है, और जब भी मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ एक्स की, तो मेरा आंसर भी नेगेटिव आ रहा है, -1। तो इससे क्या पता लगा, जब देखो मैंने पॉजिटिव वैल्यू डाले तो मेरा आंसर 1 आया, जब भी मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू डाली मतलब -2 डाल दिया जैसे मैंने, तो मेरा आंसर क्या है -1 -1। आप ऐसे और कुछ भी डाल के देख लो, यहाँ पे 4/4 डाल के देख लो, 4/4 डालोगे तो भी 1 आंसर आएगा। और यहाँ पे देखो -4/-4 डालोगे तो यहाँ भी आंसर -1 ही आएगा। और कुछ नेगेटिव वैल्यू और कुछ आप अपने मन से भी डाल के देख सकते हो, जरूरी नहीं मेरा देखो, आप अपने मन से भी कोई डाल के देख लो, हमेशा आंसर -1 आएगा यहाँ पे। जब भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे, जब भी 1 डालोगे तो आंसर पॉजिटिव 1 आएगा। और जब एक्स इक्वल टू 0 डालोगे तब क्या आएगा, एक्स की वैल्यू जब 0 डालोगे तो हमें पता ही हुआ है कि 0 आंसर आएगा। तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, सही है। ये हमने इसको तोड़ के लिख दिया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बन जाएगा, इस साइड बना देता हूँ, 1 2 3 -1 -2 ऐसे लिख देंगे, और 1 2 -1 -2 ये बना दिया। अब देखो जब भी मेरी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर 1 आ रहा है, तो ये डायरेक्ट करो। जब भी मेरी, अब देखो इस साइड जो भी है ये वाली साइड होती है सारी, यहाँ पे x की वैल्यू सारी बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 4 होगी, ऐसे यहाँ 5 होगी, क्योंकि ये हमारी x एक्सिस है। ये वाली जो होती है हमारी y एक्सिस होती है। इस साइड जो होती है हमारी x की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही होती है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे घटती जाती है, -1 -2 -3, यहाँ पे x की वैल्यू घटती होती जाती है। मतलब इस साइड जो होता है ना, जब इस साइड जाते हैं हम तो हमेशा हमारी वैल्यूज बढ़ती हैं x की। तो देखो यहाँ पे जब मेरी x की वैल्यू बढ़ती है तो आंसर क्या आता है 1। तो एफ एक्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ y। तो y इज इक्वल टू मेरा आंसर क्या आ रहा है 1, जब मेरा x बड़ा है 0 से। एफ एक्स की जगह बस मैंने y डाल दिया ना, एफ एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया। जब भी मेरा x बड़ा है 0 से तो मेरा y 1 आ रहा है। तो y 1 कहाँ है हमारा, यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 1 की लाइन कैसे खींचते हैं, ऐसे, ये हो गया। बस जहाँ भी y 1 है वहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दी मैंने। अब जब मेरा x 0 से छोटा है, जब मेरा x 0 से छोटा है तो मेरी क्या आ रही है -1 वैल्यू। तो y इज इक्वल टू -1 हो गया। तो y इज इक्वल टू -1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जब मेरी x की वैल्यू छोटी है देखो 0 से, तो छोटी वैल्यू 0 से कहाँ है, ये हमारा 0 होता है। x की वैल्यू छोटी सारी 0 से यही तो है, -1 -2 -3 -4, ये सारी तो 0 से छोटी वैल्यू है। तो जब हमारी मैं ये वाली सारी वैल्यूज डालता हूँ तो मेरा y इज इक्वल टू -1 आता है। तो ये वाली सारी वैल्यू डालने पर जब मेरा -1 आ रहा है तो इसको इस साइड कर दो बस लाइन को। ये मेरी लाइन y इज इक्वल टू -1 हो गई, और ये हमारी लाइन y इज इक्वल टू 1 हो गई। दैट्स इट। ये हमारा ग्राफ बन गया सिग्नम फंक्शन का। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन और रेंज निकाल लो। डोमेन तो होती है मेरी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ जो मेरा मन करे, चाहे पॉजिटिव वैल्यू डाल दूँ, चाहे नेगेटिव डाल दूँ, चाहे 0 डाल दूँ। तो जब पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, 0 भी आ जाए, तो वो उसमें तो आ गए रियल नंबर्स। तो डोमेन क्या होगा मेरा, रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी, रेंज मेरी निकली हुई है देखो, जब मैं एक्स की वैल्यू बड़ा डाल रहा हूँ 0 से तो 1 आ रही है, तो रेंज क्या होगी मेरी 1 होगी। कॉमा जब मैं एक्स की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो 0 आ रही है, एक 0 भी आ गई रेंज। जब मैं एक्स की वैल्यू 0 से छोटी डाल रहा हूँ तो -1 आ रही है। बस इन तीनों के अलावा और कोई आंसर ही नहीं आ रहा मेरा, तो ये तीनों मेरी रेंज हो गई। वाई की वैल्यू ये तीनों तो होंगी बस, 1 0 और -1, तो रेंज मेरी ये आ गई। तो सिग्नम फंक्शन भी हो गया हमारा कंप्लीट।
अब गाइस देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसको हम कहते हैं, इसको हम जिफ भी कहते हैं, जिफ फंक्शन। इसको हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्लोज ब्रैकेट एक्स। इस फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? इस फंक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो 1.3 जैसे मैंने ले ली। एक एक्स की वैल्यू ले लेना 1.2 ले लो, एक एक्स की वैल्यू ले लेना 2.1 ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे 2.3 ले लो। एक एक्स की वैल्यू ले लेना, जो मर्जी आपका मन करे यहाँ पे वो ले सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने एक ऐसे रख ली, 4 रख ली जैसे। एक एक्स की वैल्यू मैं रख दूंगा, माइनस में भी कोई वैल्यूज रख देता हूँ, पॉजिटिव सारी होगी, माइनस में रख देता हूँ -1.3। अभी मैं ढंग से समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैं वैल्यूज रख रहा हूँ सारी। एक्स इज इक्वल्स टू -2.5 जैसे मैंने रख दी है। ये मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू रख दूंगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू रख दूंगा, चाहे तो आप 0 भी रख दो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन का मतलब क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये होता है हमारा जिफ फंक्शन। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिया एक्स इज इक्वल्स टू 1.3। जब मैं एक्स इक्वल टू 1.3 ले रहा हूँ तो इसका मतलब है जो मेरा एफ एक्स निकल के आएगा ना, एफ एक्स इक्वल टू जो मेरा ये आएगा 1.3, इसका आंसर आएगा 1। क्यों 1 क्यों आएगा? क्योंकि देखो 1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 1 ही तो है। इंटीजर होते हैं जैसे देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इन्फिनिटी तक। और माइनस वाली वैल्यूज भी होती है, -1, -2, -3। ये इंटीजर्स होते हैं हमारे। इनके बीच के में अगर डेसिमल नंबर्स भी आ जाएं 0.1, 0.2, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे माइनस में भी डेसिमल नंबर चले जाएं -1.1, -1.2, तो वो रियल नंबर्स हो जाते हैं। पर इसमें खाली नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो देखो इसमें हमें कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ से मेन चीज शुरू है। देखो लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब एक्स हमारा 1.3 है, 1.3 से देखो जस्ट नीचे जाओ, इससे सबसे छोटा हमें क्या, इससे जस्ट छोटा हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा बताओ? 1.3 से छोटा हमें क्या मिलेगा? 1 ही तो मिलेगा। 1.1 भी नहीं हो सकता, 1.2 भी नहीं हो सकता, 1 ही तो होगा, क्योंकि इंटीजर तो मेरा 1, 2, 3 ऐसे होते हैं, -1, -2, -3। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब ऐसे ही देखो एफ एक्स इक्वल टू 1.2 है, एक्स इक्वल टू 1.2 मैंने जैसे लिया, एक्स इक्वल टू 1 लिया, तो मेरा एफ एक्स क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा, इसकी जगह मैंने 1.2 डाल दिया। अब इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा? इससे जस्ट छोटा इंटीजर आएगा 1, 1.2 से जस्ट छोटा। अब देखो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू 2.3 है। अब इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखो क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू, मैंने एक्स की जगह 2.3 डाल दिया। अब इससे जस्ट छोटा क्या आएगा? 2 आएगा। सही है। तो एफ एक्स, जब मैं एक्स इक्वल टू 1.3 डाल रहा हूँ तो मेरा एफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। जब मैं एक्स इक्वल टू 1.2 डाल रहा हूँ तो मेरा एफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। तो मैं जब एक्स इक्वल टू 2.3 डाल रहा हूँ तो इससे जस्ट छोटा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। जब मैं एफ एक्स इक्वल टू 4 डालूंगा, देखो जब मैं एक्स इक्वल टू 4 डालूंगा तो एफ एक्स मेरा क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू ये ऐसे आएगा। तो अब देखो ये तो खुद ही इंटीजर है, तो जब इंटीजर इसके अंदर आ जाए तो आंसर इंटीजर ही आ जाता है, 4 ही आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। इससे फिर हम छोटा नहीं करेंगे, जब डेसिमल्स में होगा ना तब उससे छोटा देखेंगे। अब देखो ये मेरा -1.3 है, एफ एक्स इक्वल टू -1.3 है, जैसे ये ऐसे मैंने एक्स की जगह -1.3 डाल दिया यहाँ पे। तो अब देखो इससे जस्ट छोटा देखो क्या नंबर होगा। अब इसमें हर बच्चा गलती करेगा, इन दोनों में, नेगेटिव वाले में 99% बच्चे गलती करेंगे इसमें। -2.5 है जैसे ये। इन दोनों के मुझे आंसर बताओ क्या आएंगे? -1.3 से जस्ट छोटा और -2.5 से जस्ट छोटा। क्या बताओगे आप? सारे बच्चे कहेंगे इसमें बोलेंगे -1 आएगा और इसमें बोलेंगे जस्ट छोटा -2 आएगा। सब यही बोलेंगे ना, पर ये दोनों गलत हैं, क्योंकि माइनस में हमारे छोटे नंबर्स बदल जाते हैं। जो हमारा -1 होता है ना वो बड़ा होता है -2 से, पर जब हमारा माइनस नहीं होता यहाँ पे तो 1 जो होता है हमारा छोटा होता है 2 से। ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है हमारा बदल जाता है। तो माइनस से ये बहुत फर्क पड़ता है। तो -1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? -2 होगा, -1 नहीं होगा, इस साइड नहीं जाएंगे,
क्योंकि -1 तो -1.3 से बड़ा हो जाएगा। -1 जो होगा वो बड़ा होगा -1.3 से, -1.3 से, पर हमें तो -1.3 से छोटा चाहिए इंटीजर। तो छोटा इंटीजर क्या होगा? -2। सही है। तो अब -2.5 से जस्ट छोटा क्या होगा? अब देखो ये -2.5 है, -2.5 बड़ा है, बड़ा कह रहा हूँ, छोटा है। -2.5 छोटा है किससे? -2 से। तो ये तो हमने गलत लिखा हुआ है। जो हमारा -2.5 है वो छोटा है -2 से। -2 जो है हमारा, ये वाला जो -2 है हमारा, ये तो बड़ा आ रहा है -2.5 से। मैंने क्या बताया? लेस देन और इक्वल टू एक्स। लेस, इससे छोटा वाला नंबर लेना है। इससे छोटा वाला इंटीजर क्या होगा? इससे छोटा वाला इंटीजर होगा 3, -3 सॉरी, -2 थोड़ा होगा। तो ये -2 कभी मत लिखना। तो अब इससे देखो हमारा ग्राफ क्या बनेगा। ये सबसे, मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हल्का सा मुश्किल है ये बच्चों के हिसाब से। ये बड़ी क्लासेस में ज़्यादा यूज़ होता है। ये वाला फंक्शन हमारे ये बीटेक वगैरह में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। 11th-12th में इतना यूज़ नहीं है इसका, पर फिर भी मैं एनसीईआरटी में दिया हुआ तो मैं करा रहा हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जिसको इसका ग्राफ समझना है वो कोई दिक्कत मत लेना। जिसको इतनी बात समझ आ गई ना, इतनी बात, वो मोर देन इनफ है 11th-12th के लिए। जिसको इतनी बात समझ आ गई, मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आया ना तो वो ज़्यादा डरना मत। नहीं समझ आया तो इस ग्राफ को छोड़ देना। ये काफ़ी हाई लेवल के हैं। 1 2 3 -1 -2 -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मतलब, इसका हमें मतलब पता होना चाहिए कि काम क्या करता है। मैंने आपको बता दिया, बस उससे छोटा वाला नंबर लेना है। जो हमें एक्स दिया होगा उससे छोटा नंबर ले लो, उससे छोटा नंबर। और जब हमारा वो इंटीजर ही हो खुद, तो बदलना नहीं है उसे, वो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर 5 होता तो वो भी 5 ही रहता, 6 होता तो 6 ही रहता, पर डेसिमल वाले सारे नंबर्स बदलेंगे। अब इसको प्लॉट करके देख लो। इसको क्या करेंगे, जब भी देखो हमारा, जब भी हमारा 1.3 से, जैसे 1.1 से 1.3 1.4 1.5, यहाँ पे कुछ भी होगा, चाहे 1.3 हो यहाँ पे, चाहे 1.4 हो, चाहे 1.7 हो, चाहे 1.9 हो, सबका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि उन सबसे छोटा तो 1 ही तो है। 1.9 हो, 1.8 हो, 1.7 हो, उन सबसे छोटा 1 ही है। तो जब भी मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ 1.1 से 1, ये 1 से यहाँ से 1.9 तक, यहाँ तक, इसको मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं कर रहा मैं। इस सर्कल का मतलब है 2 मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। 1 से लेके 1.9 तक मेरा आंसर क्या आएगा? ये 1 आएगा। ये 1 यहाँ पे मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, इसको 1 यहाँ पे कर लो, 1 यहाँ पे, ठीक है, ये 1 आंसर आ गया मेरा। और जब मैं ये 2.2 पे जाता हूँ, 2.1 2.2 2.3 2.4, जब भी मैं इस पे जाता हूँ तो मेरा आंसर 2 आता है। तो 2 पॉइंट, ये रहा 2 पॉइंट, ये मेरा 2 है ना, देखो 2.1 से लेके 2.9 तक जब मैं करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 2। तो मैंने इस 2 के आगे लगा दिया है। ऐसे ही इधर होगा। और नेगेटिव वैल्यूज़ में भी ऐसे ही बन जाएंगे। ये देखो, ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसी लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे हो गया, यहाँ से ले -3 से -2 तक ऐसे हो गया। ऐसे ग्राफ बन जाएगा, कुछ नहीं। जिसको भी गाइस ये ग्राफ समझ नहीं आया ना, कोई दिक्कत मत लेना। बस आपको 11th-12th क्लास में ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। f(x) = ये वाला x होता है, ऐसे क्लोज ब्रैकेट वाला x, और ये काम क्या करता है, बस ये सारा जो काम करता है ये पता होना चाहिए। बस दैट्स इट। ग्राफ नहीं है, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ हाई लेवल के लिए है, हाई लेवल क्लासेस के लिए। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना है, दैट्स इट, खत्म हमारा। बस आपको ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और वो काम कैसे करता है, और कुछ पता नहीं करना हमने इसमें। तो हमारे सारे फंक्शंस हो गए कंप्लीट।